सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। दिवाली के मौके पर ताइवान से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ताइवान अपने यहाँ 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ताइवान के साथ घनिष्ठ आर्थिक रिश्ते बना रहा है। इस वजह से आने वाले दिनों में ताइवान में हजारों भारतीयों को नौकरियां मिल सकती हैं। अब जानते हैं कि जिन 1 लाख लोगों को ताइवान भर्ती करने वाला है वो काम क्या करेंगे और सैलरी कितनी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान अपने कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को काम पर रख सकता है। उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को संवाददाताओं से कहा है कि भारत ताइवान के बीच नौकरी समझौता बातचीत के आखिरी चरण में है। हालांकि इस बारे में ताइवान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब समझते हैं कि ताइवान को एक बड़ी तादाद में भारतीयों को नौकरी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल ताइवान में काम करने लायक युवाओं की आबादी घट रही है, जबकि बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एजेड समाज बन जाएगा, यानी वहां बुजुर्ग आबादी बहुत ज्यादा होगी। ताइवान की 20% से ज्यादा आबादी बुजुर्ग होने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए ताइवान को बड़ी तादाद में ऐसे कामकाजी लोगों की जरूरत है जो ताइवान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है कि हर साल जरूरत के मुताबिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। जहां एक तरफ भारत में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा है, वहीं ताइवान में बेरोजगारी दर 23 साल में सबसे कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है कि अक्टूबर में भारत में बेरोजगारी दर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। अक्टूबर 2023 में आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक अक्टूबर में बेरोजगारी की दर 10.05% तक पहुंच गई। इसलिए भारत और ताइवान के बीच होने वाले रोजगार समझौते से लाखों भारतीयों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ताइवान भारत से नौकरी के लिए उनके देश आने वाले लोगों को मोटी सैलरी और दूसरी तरह की सुविधाएं भी ऑफर कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ताइवान भारतीय कामगारों को ताइवान के लोगों के बराबर ही सैलरी और बीमा पॉलिसी वगैरह जैसी चीजें मुहैया कराने की पेशकश कर रहा है। मौजूदा वक्त में ताइवान के लोगों को हर महीने न्यूनतम 26,400 ताइवानी डॉलर का मेहनताना मिलता है। भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट करें तो ये रकम 68,000 रुपए के आसपास बैठती है। इसलिए जो भारतीय ताइवान में जॉब के लिए जाएंगे उनकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। लेकिन ताइवान और भारत के बीच होने वाले रोजगार समझौते से चीन को मिर्ची लगती दिख रही है। इस वजह से चीन के साथ भारत की टेंशन फिर से बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल चीन ताइवान के साथ किसी भी आधिकारिक आदान प्रदान का विरोध करता है, क्योंकि चीन अक्सर ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहता है। आपको बता दें, मोदी सरकार ताइवान की तरह कई विकसित देशों के साथ भी रोजगार समझौते पर जोर दे रही है, ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। अब तक भारत सरकार ने जापान, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 13 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह के समझौते पर नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। अब रोजगार से जुड़ी एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करना मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। इसे देखते हुए पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए भारत को 8 से 8.5% की सालाना दर से आर्थिक तरक्की करनी होगी। चीन में वीडियो लिंक के जरिए रघुराम राजन ने कहा कि देश की आबादी की जरूरतों और रोजगारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि भारत 8 से 8.5% की दर से विकास करे। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा दौर में 6 से 6.5% भारत की आर्थिक विकास दर दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन हमें जितनी संख्या में रोजगार की जरूरत है उस हिसाब से आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी है। रघुराम राजन ने कहा कि हमारे देश में युवाओं की बड़ी आबादी है जिन्हें रोजगार की जरूरत है। पूर्व RBI गवर्नर ने कहा कि चीन और वियतनाम जैसे देश जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हैं, उनके साथ मुकाबला करने के लिए भारत को अपने कामकाजी लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने भारत में आईफोन बनने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत वैल्यू चेन को बेहतर करने में जुटा है और उसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। लेकिन मोबाइल हैंडसेट की पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में
भारत को अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। उन्होंने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन काफी आगे निकल चुका है। इस मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।